Hello friends, welcome to Ola Study Point. And today's topic is about time and work part 2. Let's start this video with Sanjay Ola sir. Thank you. नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में, जैसे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बातें करी थी यहाँ पर कि अलग अलग व्यक्ति काम, उनका सबका समय दिया जाता है, किसी फिर वापस से सबका मिलकर या अलग अलग अपने से समय ज्ञात करवाया जाता है। उसमें विशेष प्रकार के क्वेश्चन भी आए थे कि जैसे कहीं हिस्सों में दिए जाएँ, वो भी हमने किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें बनते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे व्यक्ति काम करना प्रारंभ करें, 2, 3, 4 जितने भी व्यक्ति मिलकर काम करना शुरू करेंगे और उनमें से कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जैसा भी अलग अलग समय पर या एक साथ मध्य में कहीं ना कहीं पर जाकर काम छोड़कर चले जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई उन्होंने साथ मिलकर कितना काम किया है, कितने दिन तक काम किया, या फिर हमसे पूछ लिया जाएगा कि भाई टोटल कार्य जो है वो कितने समय में पूरा हुआ। उस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि जैसे दिया गया है दोस्तों कि ए व बी किसी कार्य को 15 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने साथ मिलकर, परंतु 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। ये ध्यान रखना है, अब कितने दिन बाद गया है, कितने दिन पहले गया, वो हमें देखना है। तो हम इसमें वापस प्रोसेस तो वही शुरू करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखूँ कि ए 15 दिन में और बी 18 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 90। तो टोटल वर्क है दोस्तों वो तो कितना हो गया अपना 90 हो गया कि टोटल 90 काम करना है। ए की इफिशियंसी जो क्षमता है वो कितनी हो गई 6 और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 5, इनका एलसीएम में भाग देने पर। अब यहाँ तक तो प्रोसेस अपनी वही सेम रहेगी जो पिछले वीडियोज़ में था। अब हमें देखना है कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कितने दिन बाद, 3 दिन बाद कौन चला गया, ए चला गया। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। दोनों ने साथ कितने दिन काम किया, 3 दिन। एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 5 11, तो 3 दिन का जो काम है वो कितना हो गया 33। ये हो गया 3 दिन का अपना कार्य यहाँ पर दोस्तों। अब 33 काम कंप्लीट हो चुका 3 दिन में, कितने में से 90 में से। तो दोस्तों शेष कार्य जो है वो कितना बच गया 57 कार्य जो है उसका वो शेष बच गया यहाँ पर। अब जो 57 कार्य जो बच गया दोस्तों, अब जा कौन चुका, ए तो जा चुका, अब कौन बचा बी। वो बी उस कार्य को पूरा करेगा जो शेष बचा हुआ है। तो ध्यान रखना, शेष बचे हुए कार्य को शेष बचा हुआ व्यक्ति ही पूरा करेगा। तो अब हम देखें कि 57 कार्य करना है बी को, और बी की इफिशियंसी कितनी है 5, तो इकाई समय में 5 करेगा, तो 57 काम कितने दिन में करेगा, ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू इसकी आ जाएगी कि इतने समय में ये कार्य पूरा कर देगा। अब ये तो बात किसकी आ गई कि बी अकेले ने कितने समय तक कार्य किया, तो वो तो आ गया ये समय। अगर ये पूछा जाता कि दोस्तों टोटल जो कार्य है वो कितने समय में हुआ, तो ध्यान रखना उसके अंदर फिर कि 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया था, 3 दिन तक तो दोनों ने किया और इतने दिन तक इसने अकेले ने किया, तो ये 3 दिन भी इसमें प्लस कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए व बी एक कार्य को अलग अलग 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें तो 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब ध्यान रखना कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। दोस्तों कौन गया, बी गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वापस से एलसीएम लिया दोनों का, तो कितना आ गया 60 एलसीएम मिला हमें यहाँ पर। मतलब जो टोटल वर्क हुआ दोस्तों वो कितना हो गया 60 हो गया। तो अगेन क्षमता, ए की इफिशियंसी तो मिल गई 6 और बी की कितनी मिल गई यहाँ पर 5। दोनों मिलकर कितना करेंगे कार्य 11 कार्य यहाँ पर इकाई समय में। यूनिट जो डिजिट है, यूनिट जो टाइम है वो उनका आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कितने दिन साथ में काम किया उन्होंने 2 दिन। तो एक दिन का 11, तो 2 दिन का कितना हो गया 22 कार्य दोस्तों। कितने में से 60 में से, तो शेष कितना बच गया 38 की 60 में से 22 कार्य तो दोनों ने मिलकर पूरा किया, 38 कार्य बच गया। तो अब कौन चला गया, बी चला गया, तो बच कौन गया, ए बच गया दोस्तों। तो उस 38 कार्य को कौन करेगा, ए, और ए की इफिशियंसी कितनी है 6 है। तो 6 के आधार पर वो कितना समय लेगा, ये यहाँ पर समय लेगा। तो अब हम यहाँ पर कहें कि भाई ए अब कितने समय में शेष कार्य पूरा करेगा, तो उसमें तो आंसर कितना मिल गया कि 6 से 1/3
3 दिन। अगर वो कहे कि कुल समय कितना, तो दोस्तों 2 दिन दोनों ने किया था और 6 से 1/3 ए ने अकेले ने किया, तो टोटल जो समय मिलेगा वो कितना मिलेगा, जैसे 8 से 1/3 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कि ए अकेला किसी कार्य को 45 दिन में और बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले। उसमें तो क्या था कि कार्य जैसे प्रारंभ किया उसमें कुछ समय बाद गए थे, और इस क्वेश्चन में आ गया कि कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले, 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। कौन, ए चला गया। तो दोस्तों कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो एक तरीका तो अपन ये कह सकते हैं कि वापस से एलसीएम लिया, तो दोस्तों 90 इनका एलसीएम आया, तो टोटल वर्क तो हो गया 90। अब इसकी क्षमता तो मिल गई 2 और बी की इफिशियंसी जो है वो कितनी मिल गई, 3 मिल गई, तो टोटल कितनी है, जैसे 5 हो गई। तो एक तो अपन ये कह सकते हैं कि दोस्तों ये 3 दिन पहले जो ए छोड़कर गया, यदि ये ए से 3 दिन कार्य अपन और करवाते, मतलब इसको हम और 3 दिन रोक कर रखते, तो ये 1 दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में और कितना कर देता, 6 कार्य और होता। मतलब है तो टोटल 90। अगर हम इसको रोकते, अगर ये कार्य करने के लिए रुकता, तो ये अकेला 6 कार्य और एक्स्ट्रा करता। तो अगर हम इसका जो 3 दिन का कार्य है इसमें जोड़ दें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अब लास्ट तक दोनों साथ साथ काम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखें कि भाई 90 तो था, 6 कार्य वो और करता, अगर रुकता तो अब टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 96, और 96 कार्य को दोनों मिलकर ही करेंगे, इसलिए कितने का भाग दे दिया, 95 का। और ये इनका यहाँ पर टोटल समय प्राप्त हो जाएगा कि दोनों ने जो है या कितने दिन में, भाई वो चला गया उसके बाद भी टोटल कार्य कितने समय में पूरा हुआ, 19 से 1/5 दिन में। और अगर हमसे ये पूछे कि दोनों मिलकर कितने दिन काम किया, तो दोस्तों लास्ट के 3 दिन ए ने काम नहीं किया, मतलब वो 3 दिन उसमें से घटा दें, तो हमारे पास में दोनों का साथ का समय आ जाएगा 16 से 1/5 दिन। ये तो तब आया जब हमने इसको रोका। अब इसको देखो दूसरे तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, हम कंटिन्यूअस चलें। कि मैं ये कह सकता हूं कि लास्ट का जो 3 दिन था, उस 3 दिन में ए ने तो काम किया नहीं, तो अकेले किसने किया दोस्तों, बी ने किया। तो मैं यहां पर बी का काम कह सकता हूं कि दोस्तों जो बी का 3 दिन का कार्य है वो 1 दिन का 3 कार्य, तो 3 दिन का कितना हो गया, 9 कार्य हो गया। 3 दिन में उसने अकेले ने कितना किया, 9, कितने में से, 90 में से। तो अब मैं कहूं यहां पर कि जो शेष कार्य बचा वो दोस्तों क्या बचेगा, 90 - 9 बचेगा, मतलब 81 कार्य बचा। और 81 जो कार्य बच गया, 81, इसको उन्होंने दोनों ने मिलकर पूरा किया था। देखिए फिर से एक बार कि 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब कहूं कि लास्ट के 3 दिन किसने काम किया, अकेले बी ने। तो अकेला भी 3 दिन में कितना काम कर देगा, 9 काम, कितने में से, 90 में से। तो दोस्तों शेष कितना बच गया, 81 कार्य, और 81 कार्य को इसका मतलब दोनों ने मिलकर पूरा किया था, और दोनों मिलकर कितने में, 5 के हिसाब से काम करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हो कि इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा, 16 से 1/5। तो दोनों का जो समय आया वो तो आ गया दोस्तों 16 से 1/5, और अकेले बी ने कितने किया, 3 दिन, और इसमें जोड़ देंगे तो वही मिल जाएगा हमें वापस से 19 से 1/5 दिन। तो अगर दोनों का पूछे तो 16 से 1/5, और अगर ये कहे कि अकेला बी जो है वो कितने दिन काम किया टोटल, तो 3 और प्लस कर दें। या फिर ये कहे कि भाई टोटल कार्य कितने दिन में हुआ, तो इतने दिन दोनों ने किया, 3 दिन इसने अकेले ने किया, तो टोटल समय हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, देखो इसी प्रकार का एक ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी अकेला 4 दिन कार्य करता है तो बताओ शेष बचे कार्य को ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों बी और ए दोनों मिलकर कितने दिन में यहाँ पर 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, और बी अकेला कितने में कर रहा है, 12 में। दोस्तों एलसीएम कितना आ गया, 24, तो टोटल कार्य हो गया 24। दोनों की क्षमता तो आ गई 3, बी अकेले की कितनी आ गई 2, तो ए जो है दोनों काम कर रहे हैं 3, दोनों में से बी का घटा दें तो ए का बच गया कितना, 1 इफिशियंसी उसकी बच गई। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए कि बी अकेला कितने दिन काम कर रहा है,
4 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है दोस्तों 2, तो 4 दिन में कितना कर देगा वो 8 काम कर देगा। कितने में से 24 में से। शेष क्या बच गया 16 कार्य। अब जो शेष बचा कार्य है उसको अकेला कौन करेगा, अब ए करेगा। देखो पहले बी अकेले ने 4 दिन काम किया था, अगर वो कहता कि दोनों ने मिलकर शुरू किया तो दोनों का लेते, लेकिन अकेले बी ने किया था, तो शेष कार्य 16 बच गया और उसको अब कौन करेगा ए करेगा। कितनी इफिशियंसी है उसकी 1 है, तो 16 दिन में ही पूरा करेगा वो। तो 16 दिन इसने किया, 4 दिन उसने किया, तो टोटल समय 20 दिन का इसके अंदर लग गया अगर टोटल समय की बात होती। लेकिन क्वेश्चन में यही था कि ए अकेला कितने समय में कार्य पूरा करेगा। अगला एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों इसमें बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी तक तो हमने देखा कि सबका अलग अलग समय दिया गया था और हमसे यहाँ पर कहीं पर उनकी क्षमता पूछ ली या फिर उनका समय पूछ लिया गया, कार्य पूछ लिया कितने दिन में कितना हिस्सा कार्य होगा। अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि दोस्तों उनकी इफिशियंसी दी जाएंगी तुलनात्मक रूप से कंपेयर करके कि वो इतना % ज़्यादा है, इतना % कम, या फिर इतना गुना, इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हमारे पास उनकी इफिशियंसी दे दी जाए और इफिशियंसी देने के साथ साथ में कोई ना कोई समय डेफिनेट देगा, या तो दोनों का या दोनों का अंतर या किसी एक का समय देगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट में फॉर्मूला हमने लिखा था वहाँ से देख सकते हैं कि कार्य बराबर क्या होगा समय इंटू क्षमता, कि जो वर्क है वर्क इज इक्वल टू क्या होगा टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम को इफिशियंसी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिसका भी समय होगा उसी की इफिशियंसी से अगर गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कार्य, और जो कार्य था वही क्या था हमारा एलसीएम था। तो देखिए वही क्वेश्चन फिर हमारा बन जाएगा और बड़े आसानी से अपन सोल्व कर पाएंगे इसको। तो आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ें अपन कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, यदि बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप ये देखिए उसने कहा कि ए की जो इफिशियंसी है वो बी से कितना % अधिक है 20%। तो मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ कि ए और बी, तो दोस्तों बी का यदि 100 है यहाँ पर तो इसकी कितनी हो गई 120, और रेशियो निकालोगे तो आप देख सकते हो क्या आ गया 6 और 5 का रेशियो आ गया इफिशियंसी का। मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है 6 और बी की कितनी है 5, उनमें भाग देकर निकालना पड़ रहा था, यहाँ इफिशियंसी दी गई है अपने को। अब लेकिन कार्य तो हमें पता ही नहीं कि टोटल कार्य कितना था। तो देखिए दोस्तों इफिशियंसी मिल गई, समय किसका दिया है बी का दिया है कि बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो बी की इफिशियंसी को बी के समय से अगर मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा टोटल कार्य। देखिए कार्य बराबर क्या है समय इंटू क्षमता। तो दोस्तों टोटल कार्य हो गया 20 गुणा 5, तो हमारे पास जो टोटल वर्क हो गया 100। अब क्वेश्चन वही बन गया वापस से अपना कि जिसका समय पूछेगा उसी का समय हम यहाँ पे ज्ञात कर देंगे क्योंकि कार्य मिल चुका। तो उसने कहा ए अकेला कितने समय में, तो कार्य कितना है 100, ए की इफिशियंसी क्या है 6, तो 100 में 6 का भाग दे दिया। दोस्तों आंसर क्या मिल गया अपने पास में यहाँ पर 16 सही 2/3 दिन का। क्लियर। एक बार फिर से देख लें कि दोस्तों जिसका समय दे उसी की क्षमता से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा कार्य मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो अगेन मैं कह सकता हूं कि अब किससे तुलना करिए ए से, तो ए को यदि मैं 100 मानूं तो बी कितना हो गया 150, जो आप देख सकते हो दोस्तों ये 5-2 5-3, तो इनकी जो इफिशियंसी मिली वो क्या मिली 2:3 की मिल गई। मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है 2 है और दोस्तों बी की कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई अपने पास में। तो दोनों की इफिशियंसी तो मिल गई, लेकिन अब हम आगे देखें कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में 12 में, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर की बात हुई तो दोनों की इफिशियंसी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों किससे समय से। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ 12 × 5 लिखेंगे तो कितना आएगा 60 कार्य, और फिर समय किसका पूछा कि ए का। तो दोस्तों ए की इफिशियंसी की हम क्या कर देंगे यहाँ पर कार्य में भाग दे देंगे, तो हमें यहाँ पर समय मिल जाएगा जो आप देख सकते हो 30 डेज, 30 दिन का समय यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जिसका समय हमें चाहिए दोस्तों उसी की इफिशियंसी का भाग मल्टीप्लाई जो है या सॉरी भाग हम जो किस में करते हैं कार्य में करते हैं, और यदि कार्य हमें नहीं पता है तो जो समय जिसका दिया उसकी इफिशियंसी से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा हमें वहाँ पर कार्य वर्क मिल जाएगा। और देखिए दो क्वेश्चंस कि ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुनी है, ए की कार्य कुशलता बी से कितनी है 2 गुनी, तो 2:1 हो गया इनका इफिशियंसी का। तो अब
यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। तो दोनों की इफिशियंसी का क्या करेंगे, टोटल करेंगे दोस्तों, जो कितना हो गया 3। मतलब दोनों के समय को दोनों की क्षमता से गुणा करेंगे तो क्या मिल गया, कार्य। अब किसका समय पूछा, बी का, तो बी की इफिशियंसी का भाग दे देंगे और समय मिल गया हमें 54 डेज। आगे देखिए क्वेश्चन कि 2 कारीगर जिनकी कार्य क्षमताएं इस अनुपात में है 5:4 में, दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। परंतु यदि पहले दिन केवल ए कार्य करे, अगले दिन केवल बी कार्य, मतलब अल्टरनेट चल रहे हैं कि एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, और इसी क्रम में वो कार्य को समाप्त करते हैं, तो कुल कितना समय लेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इनकी इफिशियंसी जो है वो दे दी दोस्तों 5 और 4, तो दोनों की टोटल कितनी हो गई 9, क्योंकि दोनों का ही समय दिया है कितना 8 दिन, तो 9 गुणा 8 करेंगे तो टोटल कार्य मिल गया हमें यहाँ पर 9 8 72 72। अब हम यहाँ पर देखें कि दोस्तों एक दिन ए कर रहा है और एक दिन बी, तो ए एक दिन आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। तो एक दिन में उसने 5 किया, उसने 4 किया। तो अगर हम इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो हमें तब तक लिखना है जब तक वो टोटल कार्य ना हो जाए। प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा और फिर काउंट करने पड़ेंगे कितने दिन हो चुके हमारे पास। इसको आसानी से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, कि आप इन दोनों का एक साथ का कार्य देख लो कि दोस्तों 9 कार्य कर रहे हैं एक साथ में। अब ये 9 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों 2 दिन में, कि एक दिन इसने किया और एक दिन इसने किया। तो हम कह सकते हैं कि 9 कार्य 2 दिन में हो रहा है, तो 72 कार्य कितने दिन में होगा। तो उस अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि 72 कार्य को अगर 9 के हिसाब से करें तो कितनी बार में पूरा होगा वो, 8 बार में। कितने में दोस्तों, 8 बार में, मतलब 8 बार यही प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी उनको। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस में कितना समय लगा, 2 दिन का, तो 8 में कितना लग जाएगा, 16 दिन का। एक बार फिर से देखिए कि एक दिन ये करता है एक दिन ये करता है, जितने भी व्यक्ति हों उसी अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे। तो दोस्तों ये दोनों को 2 दिन लग गए 9 काम करने में, एक साथ करते तो एक ही दिन में कर देते, तो दोनों को कितने लग गए 9 दिन। तो हम उसी का भाग दे सकते हैं टोटल कार्य में। हम कह सकते हैं कि 72/9 के हिसाब से अगर वो कार्य करते हैं तो 8 बार में वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। एक प्रोसेस पूरी करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 8 प्रोसेस पूरी करने में कितने दिन लगेंगे, 16 दिन का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ABC किसी कार्य को क्रमशः इतने इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य प्रारंभ कर रहा है। अब कौन कर रहा है, ए अकेला, परंतु प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब 2 दिन तक ए करेगा और तीसरे दिन बी और सी की मदद ले रहा है वो, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम तो आ गया 60, मतलब टोटल जो कार्य हो गया अपने पास में वो तो कितना हो गया, 60 कार्य हो गया टोटल। अब अपन यहाँ देखें कि दोस्तों इनकी इफिशियंसी जो क्षमता मिली वो मिल गई 3, 2 और 1 की। अब हम कहें कि पहले 2 दिन तक तो कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और तीसरे दिन बी और सी भी आ जा रहे हैं, इसलिए तीनों मिलकर काम करेंगे प्रत्येक तीसरे दिन। तो मैं देखो यहां पर कि ए 2 दिन के अंदर दोस्तों कितना कर देगा, 3 और 3 मतलब 6 कार्य, ये लिख दिया, और तीनों मिलकर तीसरे दिन फिर कितना करेंगे, अगेन 6 कार्य। तो इन्होंने जो काम किया वो कितना हो गया, यहां तक 3 दिन तक जो काम हुआ वो कितना हो गया, 12 काम। तो 3 दिन में एक प्रोसेस एक तरीके से कंप्लीट हो रही है। यही कह सकते हैं अपन कि जब वो साथ आ रहे हैं तो कितने तीसरे दिन आ रहे हैं। तो 2 दिन तक ए ने 6 किया, फिर तीसरे दिन तीनों ने 6 कर दिया, तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई 3 दिन में, जो कितना काम हुआ 12। तो इस 12 का प्रोसेस का भाग हम इसमें दे दें, जो हम कह सकते हैं कितनी बार, 5 बार इस तरीके की प्रोसेस होगी तब ये काम कंप्लीट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस में दिन कितने लगे दोस्तों, 3 दिन, तो 5 बार में कितने लगेंगे, 15 दिन। नहीं तो इसी तरीके से आप लिखते जाओगे आगे, कब तक, जब तक 60 काम ना हो जाएं, तो भी आपका आंसर वही निकल के आना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन जो है ये दोस्तों आप खुद इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे, ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, और फिर सोल्व करके देखना। नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर और आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो उसको डेफिनेट आपको समझाया जाएगा, वापस से उसमें डाल दिया जाएगा। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं कि अगर ये हमसे कहीं पर इन क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों मजदूरी का बंटवारा करवा लिया जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि इतना काम करने के लिए इतनी मजदूरी मिलती है, तो बताओ वहाँ पर किस तरीके से बंटवारा होगा, किसको कितनी राशि मिलेगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन में ये भी समझा देता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, 4500 रुपये में ए और बी ने काम करने का ठेका लिया और ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि सी की सहायता से उन्होंने ये कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, कि दोनों अलग अलग करते तो इतने इतने में, लेकिन सी की सहायता अगर लेते वो, मतलब तीनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में हो जाता? 4 दिन में। तो बताओ सी को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में दोस्तों एक बात, कि हमेशा जो मजदूरी का बंटवारा होगा वो हमेशा किस में होगा? इफिशियंसी के अनुपात में होगा, उनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात में। कभी भी समय के अनुपात में मजदूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर समय के आधार पर हम मजदूरी देने लगे तो दोस्तों सबसे आलसी आदमी को सबसे ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, कि जो जितना ज़्यादा समय लगाएगा उतनी ज़्यादा मजदूरी ले जाएगा। तो ऐसे कभी भी काम समय पर कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मजदूरी तो दी जाती है, जो पैसा दिया जाता है, वेतन पेमेंट जो किया जाता है, वो हमेशा क्षमता इफिशियंसी के आधार पर किया जाता है, कि कौन कितना काम करता है। जो जितना काम करेगा उसको उसी आधार पर पैसा मिलेगा। तो मजदूरी का बंटवारा हमेशा किस पर होगा? इफिशियंसी के अनुपात पे। तो दोस्तों देखो, ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, तीनों 4 दिन में। तो एलसीएम जो मिला 24, टोटल वर्क हो गया। तो इफिशियंसी जो मिली वो कितनी मिल गई? 3, 2 और 6। 6 किसकी है? तीनों की। तीनों की इफिशियंसी 6। ए और बी दोनों की मिलाकर कितनी है? 5। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ तीनों में से दोनों की घटाऊंगा तो तीसरे की मिल जाएगी, सी की। तो जो मजदूरी का बंटवारा होगा वो हम ये कह सकते हैं कि 4500 रुपये मजदूरी जो है वो 6 अनुपात के बराबर है, क्योंकि तीनों ही मजदूरी लेंगे वहाँ पर। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 बराबर, हम ये कह सकते हैं कि 4500। तो एक बराबर जो भी मिले वो अपन कह दें, या फिर अब मैंने आपको जैसा सिखाया कि ज्ञात किसी करनी है सी की, तो उसका अनुपात ऊपर, कुल दिया तो कुल एफिशिएंसी नीचे इंटू 4500, और हमें आंसर मिल गया 750 रुपये। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों इसी के आधार पर आप नल और टंकी जो पाइप के जो क्वेश्चंस हैं अपने पास में, उनको भी आप इसी आधार पर सोल्व कर सकते हैं। बड़े आसान क्वेश्चंस हैं और इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, जब पानी की टंकी या नल और पाइप के साथ हम क्वेश्चंस को वहाँ पर सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा।